हिंदी क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। बच्चों, आज हम सामान्य हिंदी के अंतर्गत निबंध लेखन पढ़ रहे हैं। तो आज का जो हमारा निबंध होगा उसका टॉपिक है भारतीय कृषक। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये हमारे गांव समाज से संबंधित निबंध है और किसानों के ऊपर है। तो ये इम्तहान में पूछा जाता है, तो आप इस निबंध को ज़रूर परीक्षा के लिए तैयार कर लीजिएगा। तो आज हम इस वीडियो में भारतीय कृषक निबंध को पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों, आप इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको भारतीय कृषक के ऊपर निबंध अच्छे से समझ में आ जाए। आप अगर इस तरह के और भी नए नए वीडियो पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके लिए लगातार ऐसे वीडियो बनते रहेंगे और आप तक वो पहुंचते भी रहेंगे। तो हम आज का निबंध शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रस्तावना होगी। किसी भी निबंध को लिखने से पहले प्रस्तावना लिखी जाती है। पहला पैराग्राफ जो आपके निबंध का है वो प्रस्तावना परिचय का होता है। उसमें जो भी हमारा निबंध का टॉपिक होता है उसके बारे में परिचय देते हुए हम एक पैराग्राफ लिखते हैं। तो इस निबंध का जो प्रस्तावना का पैराग्राफ है उसको इस तरीके से लिखना है। हमारा देश कृषि प्रधान देश है। खेती का सारा जिम्मा किसानों के ऊपर होता है। किसान हमारे अन्नदाता हैं। त्याग और तपस्या का दूसरा नाम किसान है। वह मिट्टी से सोना उपजाता है। किसान धूप, ठंड और बारिश की परवाह किए बिना निरंतर अपनी साधना में लगा रहता है। हमारे देश की लगभग 70% आबादी गांव में रहती है जो कृषि कार्य में संलग्न है। भारत की आत्मा किसान है। तो इस तरीके से जो प्रस्तावना है उसमें परिचय के रूप में हमने अपने निबंध के टॉपिक को संक्षेप में रखा है। अगला जो आपकी हेडिंग होगी वो है कठिन जीवन शैली। भारतीय किसान की जीवन शैली अत्यंत कठिन है। सवेरा होते ही वह खेती के काम में जुट जाता है। दोपहर तक लगातार पसीना बहाता हुआ कठिन परिश्रम करता है। उसके पश्चात भोजन व विश्राम के बाद शाम को पुनः खेतों में जुट जाता है। कड़ी धूप हो, अत्यधिक ठंड हो या तेज बारिश हो, वह हमेशा कठोर परिश्रम करता हुआ दिखाई पड़ता है। इतने परिश्रम के बावजूद उसके जीवन में सदैव अभाव ही दिखाई पड़ता है। फिर भी बिना किसी शिकायत के दुनिया के भरण पोषण की व्यवस्था करता है। अब अगली हमारी हेडिंग होगी भारतीय किसान की स्थिति। भारतीय किसान का जीवन सरलता और सादगी से भरा होता है। उसका जीवन संघर्षों से भरा होता है। वह शहरी चकाचौंध से सदा दूर रहता है। आडंबर और दिखावे में वह कभी नहीं पड़ता है। अधिकांश भारतीय किसान अशिक्षित होने के कारण अनेक क्षेत्रों में पिछड़ जाते हैं। निर्धनता के कारण उनका शारीरिक और मानसिक विकास ठीक से नहीं हो पाता है। अपनी सरलता और अशिक्षा के कारण वह सेठ साहूकारों के चंगुल में फंसता चला जाता है। प्रेमचंद के उपन्यास गोदान का नायक होरी भारतीय किसान का जीता जागता उदाहरण है। तो हमने देखा हमारे जो किसानों की स्थिति है वो बिल्कुल भी सही नहीं है। अब आगे हमारी हेडिंग आएगी किसान का महत्व। भारतीय किसान का जीवन परिश्रम, बलिदान, त्याग और सेवा जैसे गुणों से भरा रहता है। वह ईश्वर के प्रति आस्थावान होता है। किसान धरती माँ का सच्चा सपूत है। धन से हीन होने पर भी वह परम संतोष के धन से मालामाल रहता है। अतिथि को वो देवतुल्य मानता है। अभावों में भी वह छोटी छोटी खुशियों को समेटकर जीवन का आनंद लेता है। इस प्रकार किसान के जीवन में संघर्ष है, अभाव है, कमियां हैं, फिर भी वो छोटी छोटी खुशियों को सहेजकर अपनी ज़िंदगी जीता है। अगली आपकी हेडिंग होगी भारतीय किसान का भविष्य। अब आने वाला किसान का भविष्य कैसा होगा ये हमें इस हेडिंग के अंतर्गत लिखना है। वर्तमान समय में भारतीय किसान की स्थिति बदलने लगी है। भारत सरकार ने भी किसानों के जीवन स्तर सुधारने के लिए कई उपाय किए हैं। किसान अब उन्नत खेती करने लगे हैं। खेती के लिए नई मशीनों का प्रयोग होने लगा है। शिक्षा के प्रति उसकी रुचि दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है।
अब उसकी संतान देश विदेश में शिक्षा प्राप्त करने लगी है। ग्राम पंचायतों के माध्यम से भी गाँव में खुशहाली आने लगी है। अतः भारतीय किसान का भविष्य सुनहरा है। अब बच्चों अंत में हमें लिखना है उपसंहार। ये आपके निबंध का अंतिम पैराग्राफ होता है। इसमें जो भी निबंध का टॉपिक होता है उसका जो निष्कर्ष निकलता है वो आपको एक पैराग्राफ में लिखना है। तो इस निबंध के उपसंहार को देखते हैं। किसान समाज का सबसे बड़ा हितैषी है। देश की अर्थव्यवस्था में किसान की महत्वपूर्ण भूमिका है। वह देश की प्रगति का वाहक है। भारतीय किसान प्रत्येक विषम परिस्थिति में भी देश के लिए अन्न उपजाता है। अब भारतीय किसान आधुनिक वैज्ञानिक साधनों को अपना रहे हैं। उनका जीवन खुशहाली की तरफ बढ़ रहा है। किसान के बारे में सच ही कहा गया है। ये कविता की पंक्तियां हैं जो किसान के लिए है। बंजर धरती को जो अपनी मेहनत से पिघला देता और पिघलाकर उस धरती में फसल है उगा देता, वो इस धरती माँ का लाल वीर किसान है कहलाता। तो इस प्रकार से आपने पूरा निबंध देखा। आपको किसानों के ऊपर जो निबंध है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब ये जो शीर्षक है, हमने भारतीय कृषक शीर्षक से इस निबंध को पढ़ा है। इसके अन्य भी रिलेटेड टॉपिक आ सकते हैं। अन्य संबंधित शीर्षक ऐसे हो सकते हैं जिसमें आपको यही निबंध लिखना है। तो पहला इसका रिलेटेड टॉपिक हो सकता है भारतीय किसान, इस नाम से निबंध आ सकता है, या भारत गाँव में बसता है। एक टॉपिक हो सकता है भारत किसान का जीवन, भारतीय किसान का जीवन, फिर भारतीय किसान की समस्याएं। अगर किसान से संबंधित किसी भी टॉपिक पर निबंध आता है तो आप इस निबंध से आप अपने निबंध को बना सकते हैं। तो बच्चों, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। अब अगले वीडियो में फिर किसी टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।